उत्तराखंड भारत के सबसे शांतिपूर्ण और गौरवशाली राज्यों में से एक है। इसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है देवताओं की भूमि। ये एक पवित्र स्थान है जहां आप देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। विश्व भर से अनेक श्रद्धालु वर्ष भर यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। आपको भगवान शिव, कृष्ण, विष्णु, चंडिका, माता पार्वती और अन्य कई देवी देवताओं के बारे में दिव्य ज्ञान होगा। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं देहरादून में स्थित बुद्ध मंदिर के बारे में। जी हाँ, यहाँ बुद्ध मंदिर सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। ये क्लेमेंट टाउन में स्थित है और भारत के सबसे बड़े बौद्ध केंद्रों में से एक माना जाता है। बौद्धों ने भारत में तिब्बती संस्कृति को संरक्षित और बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस मंदिर का निर्माण किया है। इस मंदिर में बौद्ध प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय, गेस्ट हाउस और एक सामुदायिक प्रार्थना कक्ष भी है। ये मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला, मनमोहक आंतरिक सज्जा और गौतम बुद्ध के जीवन को दर्शाने वाले रंगीन भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। विशाल स्तूप बुद्ध मंदिर के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। इसका उद्घाटन 2002 में हुआ था। इस विशाल स्तूप की कलाकृति बौद्ध कला का एक अद्भुत नमूना है। इसकी ऊंचाई लगभग 220 फीट और चौड़ाई 100 वर्ग फीट है। इसके अलावा बात करें बुद्ध मंदिर के इतिहास की, तो ये बुद्ध मंदिर तिब्बत का एक अत्यंत प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। सन 1965 के उत्तरार्ध में कोचेन रिनपोचे और कुछ अन्य भिक्षुओं द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। ये बुद्ध मंदिर जापानी शैली की अनूठी वास्तुकला में निर्मित है। ऐसा माना जाता है कि 50 कलाकारों ने मिलकर मंदिर के इस अनूठे डिजाइन और चित्रों को तैयार किया था। इस मंदिर को बनाने में लगभग 3 साल लगे। इसमें 5 मंजिलें हैं, जिनमें भगवान बुद्ध और गुरु पद्म संभव की मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर की पहली 3 मंजिलें सुनहरे रंग की जटिल भित्ति चित्रों से सजी हैं। चौथी मंजिल पर एक खुला चबूतरा है, जहां से देहरादून घाटी का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। इस मंदिर को एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध अवशेष स्थल माना जाता है और ये हजारों पर्यटकों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध धर्म प्रेमियों द्वारा भी दर्शन के लिए जाना जाता है। ये मंदिर तिब्बती लोगों के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को समर्पित है। यहाँ सुंदर उद्यान और घास के खेत भी हैं, जो एक शांत वातावरण प्रदान करते हैं और ये दृश्य मंदिर के चारों ओर से घिरे रहता है। इस स्थान पर लगभग 500 लामा निवास करते हैं और अध्ययन करते हैं। बुद्ध मंदिर के अधिकारी लामाओं की देखभाल करते हैं और उन्हें मुफ्त आवास, वस्त्र, भोजन और अन्य कई सुविधाएं प्रदान करते हैं। मंदिर का बगीचा और दुकानें पूरे सप्ताह खुले रहते हैं, लेकिन मंदिर केवल रविवार को आम जनता के लिए बंद रहता है। इस मंदिर की अपनी एक अलग ही विशेषता और लोकप्रियता है। आप साल भर इस मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। दर्शन के लिए सबसे अच्छा समय भी साल भर ही रहता है। ये मंदिर शहर के बीचों बीच स्थित है, इसलिए यहाँ का मौसम हमेशा सुहावना और आरामदायक रहता है। यहाँ भूस्खलन की संभावना बहुत कम है और मौसम की कोई भी स्थिति प्रतिकूल नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, आंतरिक शांति इस मंदिर की खास विशेषता है। इसी को लेकर हमने यहाँ के एक खास उपासक से बातचीत भी की, जो कि 8 वर्ष की आयु से यहाँ रहकर काफी कुछ सीख रहे थे। उन्होंने हमें इस मंदिर के बारे में क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ के टेम्पल के बारे में? खास मेन तो यही है शांति के लिए। हम जब भी कोई टेम्पल में चले जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कोई शांति है हमारे अंदर। ये जो हम ये समझ नहीं पाते पहले कि शांति जो है हमारे अंदर से आती है और
हम यूजुअली हम चले जाते हैं कहीं पे घूमने के लिए, तो जब यहाँ पे आते हैं लोगों को पता चलता है कि वो मेरे अंदर भी कोई शांति है। पहले तो लगता है कि ये टेम्पल से कोई शांति मिल रहा है, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि शांति जो है पूरा मन से, अपने मन के अंदर शांति जरूरी है। आंतरिक शांति इंसान के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है, उसी के लिए ज्यादातर ये कहना चाहिए। जी, और क्या कहना चाहिए, खासियत और क्या कहना है? और खासियत जो है बस सबसे पहले तो वही है यहाँ का शांति जो है, और उसके बाद जो है हमारी लाइफस्टाइल है, यहाँ की खासियत, अब आदमी की खासियत है यहाँ पे। जैसे में हमारी लाइफस्टाइल अलग है, तो उसमें भी कोई है, मतलब हम छोटे से यहाँ पे आ जाते हैं, टेम्पल में आ जाते हैं कि ताकि बाहर दुनिया की धूप से बच जाए। तो बस यही है। आजकल की लाइफ में बहुत सभी को इतना ज्यादा स्ट्रेस है, और हमें आदमी होने के बाद ना, एक ह्यूमन बीइंग होने के बाद हमें भी होता है, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, डिप्रेशन भी हो जाते हैं, पर फिर भी हम यही सीखते हैं कि अपने मन को कैसे सीखे, अपने मन को पढ़े। अच्छा, एक चीज मैंने नोटिस की है, उत्तराखंड की नींव इस टेम्पल को माना जाता है। अगर नाम बुद्धा टेम्पल का आता है तो उत्तराखंड का नाम जो है माइंड में आता है, ऐसा क्या है? मतलब ये तो आप लोग से ही पूछना है, अब ये तो है ना, अब हम तो यहाँ पे छोटे से यहीं पे बड़ा हुआ है और हमें कुछ खास नहीं लगता। यहीं पे 2008 से मैं छोटा था, 8 वर्ष का था, 8 ईयर्स था, तब से मैं यहाँ पे बैठा हूँ। पर फिर भी जो बाहर के लोग आते हैं उनके लिए ये कुछ खास लगता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो एनवायरनमेंट है बाहर के एनवायरनमेंट से बहुत अलग है, तो इसकी वजह से यहाँ पे बहुत खास लगता है। ये जो है हमारे गुरु जी है, आप लोग जो जैसे होते हैं, आप लोग के भी पंडित होते हैं, पंडित के भी ऊपर गुरु जी होते हैं, और हमारा जो यहाँ पे गुरु जी है वो नेपाल से आए हुए हैं जी, और उनके भी और गुरु जी रहते हैं, आप लोग जा सकते हैं। तो जो हम जो रिस्पेक्ट देते हैं, दर्शन करने का सौभाग्य हमें मिल सकता है। जी, तो आप जब रिस्पेक्ट देते हैं और उनके लिए बहुत बड़ा जगह रखा हुआ है। ये जो हम रिस्पेक्ट देते हैं वो कोई आदमी के लिए भी नहीं देते, कोई पैसे के लिए भी नहीं देते, और कोई फेम के लिए भी नहीं देते। हम रिस्पेक्ट देते हैं सिर्फ विजडम के लिए, जिसके अंदर पीस है, जिसने संसार को जान लिया है, तो उसी के लिए हम रिस्पेक्ट देते हैं। गुरु जी हैं, वो जान चुके हैं सब, और इसी वजह से हम रिस्पेक्ट देते हैं और उनसे हम ब्लेसिंग लेते हैं अभी, ताकि हम भी जान जाए, संसार की असलियत जान जाए, और संसार की असलियत जानने के बाद हम पता कर सकते हैं कि हाँ, हमारे अंदर कोई पीस है, कोई शांति के बारे में। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसकी बारीकियों को नहीं समझ पाते जी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसका जो महत्व है, आज भी बहुत लोग हैं जो अनभिज्ञ है इस चीज से, इसके बारे में क्या मैसेज देना चाहिए? अब बौद्ध धर्म के अब जो मैसेज है हमारे अंदर जो है, हम ये मानते हैं कि सभी इंसान पशु से लेके हम सभी को एक ही तरफ मानते हैं हम, क्योंकि सबको चाहिए सुख और सबको नहीं चाहिए दुख, छुटकारा मिलना। जैसे मानवता सर्वोपरि, मानवता जी, मानवता से बढ़ के कोई धर्म नहीं होता। इसको बहुत हम मानते हैं और सबको इक्वली हम रिस्पेक्ट देने की कोशिश करते हैं, और जैसे कि प्यार करने के लिए सिखाते हैं। जो इंसान है सिर्फ प्यार के लिए जीता है, और हमारे जो प्यार है, हमारी लैंग्वेज में प्यार का मतलब है माँ का प्यार, और हम माँ का प्यार जो है सबको फैलाते हैं, सबको माँ की तरह ही हम सबको प्यार करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम जी सके और किसी को जीने की एक रास्ता दिखा सके।